ये हैं कराची की अतीका, जो 18 साल मुख्तलिफ चैनल्स में बतौर शेफ काम करने के बाद अब रोड पर अपना फूड कार्ट चला रही हैं। दौरान नौकरी अतीका के साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें नौकरी छोड़कर अपना काम करना पड़ा। मेरी फैमिली है जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उसने मुझे कहा कि ये टेस्ट बाहर निकलना चाहिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पर में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। इस वक्त हम मौजूद हैं शरफाबाद सिग्नल पर और हमारे साथ मौजूद हैं आतिका साहिबा, जो यहाँ पर एक फ़ूड कार्ट चला रही हैं। अच्छा आतिका साहिबा, बताइएगा कि माशाल्लाह आपके पास तो एक तवील जो है वो मेन्यू है, चाइनीज़ भी है, देसी फूड भी है, तो कैसे आपने सोचा कि इस तरह आप रोड पर आएँ और एक छोटा सा स्टॉल लगाएँ? शुरू से तो मैं घर से ही कर रही थी, लेकिन ये मेरी फैमिली है जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उसने मुझे कहा कि नहीं, आपको बाहर आना चाहिए, ये टेस्ट बाहर निकलना चाहिए। सबसे बढ़ के तो मेरे बस हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ये हम तो एंजॉय कर रहे होते हैं, बट ये कि बाहर वाले लोगों को भी हमारा पैशन है, शौक़ है कि अच्छे से अच्छा लोगों को खिलाएं। तो बस इस तरह हम लोग यहाँ पे कार्ट, वैसे मैं तकरीबन 18 साल से ये काम कर रही हूँ। अच्छा, इस कुकिंग से आप प्रोफेशनली काम कर रही हैं या घर में कुकिंग वगैरह कर रही हैं जैसे रूटीन में हमारी ख़वातीन करती हैं? नहीं, मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ। आपने देखा होगा ये कायद-ए-आज़म जिंदाबाद रिलीज़ हुई और खेर खेर में रिलीज़ हुई, इसके पूरा क्रू का 3-4 महीने खाना मैंने ही किया है जी। और वहाँ पे नाम भी लिखा हुआ आता है मेरे फिल्म के एंड में, तो वो भी किया है हमने। जैसे ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, किया मोटर्स है, उसके साथ काम किया, उनका फूड प्रोवाइड किया। इसके अलावा फूड पैंडा की मैं हाईएस्ट रेटेड वेंडर हूँ और होम शेफ़ की भी, और चैनल्स पे भी मैंने काम किया है। वो आपकी प्रॉपर जॉब थी, लेकिन ये अपने काम का आगाज़ कब से किया? ये मुझे अभी 2 महीने हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, और इससे पहले यही काम ऑनलाइन था? ये ऑनलाइन था। कोविड के दौरान शुरू किया था या उससे पहले? समझ लें आपने, कोविड के दौरान तो नहीं, ये तो मैंने अभी स्टार्ट किया है थोड़े दिनों पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 2 महीने हुए हैं बस यहाँ पे हमें स्टार्ट करते हुए। हमारे कस्टमर बेचारे इतने अच्छे हैं, वो हमारे वजह से इतना वेट कर रहे होते हैं, बहुत वेट करते हैं। अच्छा, हमें आपके पास जो आइटम्स है इसमें चाइनीज़ भी नज़र आ रहे हैं, देसी भी, एंड आजकल तो सर्दी की वजह से सूप भी है, तो ज़्यादातर जो कस्टमर हैं वो कौन सी चीज़ आपकी पसंद कर रहे हैं, कौन सी ऐसी? मैं भी खौसा बना रही हूँ। खौसा माशाल्लाह बहुत हमारा चल रहा है। मतलब मसला ये है कि इंग्रेडिएंट्स आप अच्छी डालेंगे ना तो फिर कस्टमर वापस आता है। और आप हमारे पास देख सकते हैं सारी ऑथेंटिक, हमारे पास इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स भी हैं और ब्रांड्स भी हैं हमारे पास। तो प्राइस को कैसे आप मैनेज करती हैं? देखिए, प्राइस तो मैनेजेबल होती है। यहाँ पे हमारे लोगों का क्या, महंगाई है नहीं, लेकिन महंगाई लोगों ने की हुई है। क्या ये खोसे की क्या प्राइस है? ये हमारे खौसे 400 के हैं। 400 जी। मेरा तो वैसे अब आज तो मैंने खाना खाया हुआ है, बट मैं ऑडियंस को दिखा देता हूँ कि ये देखकर मेरा दिल कर रहा है कि इसे जो है वो टेस्ट किया जाए। इट्स सुपर। आई थिंक जो खोसे के शौकीन हैं उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा। एंड सुपर, मुझे तो वो कहते हैं ना, मुंह से पहले आंखें खाती हैं, तो आंखें जो हैं वो खा रही हैं। बट ये जो सूप है ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। एंड आप सूप इज़ सुपर, ये भी आपको साथ साथ बताते जाते हैं, ज़बरदस्त है। अच्छा, आपके शोहर क्या करते हैं? मेरी शादी को 20 इयर्स हो गए और हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, बट उसके बाद यहाँ मेरे साथ भी होते हैं और हम लोग तकरीबन सुबह 4, साढ़े 4, 5, कभी 5:30 बजे भी जा रहे होते हैं। अच्छा, आपको यहाँ 2 माह तकरीबन होने वाले हैं, रोड के ऊपर काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है, किस तरह के मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है? मसाइल का बस ऐसे ही कि कुछ कभी उठा के ले जाते हैं, कभी डीएमसी केएमसी वाले आ जाते हैं उठाने के चक्कर में, बस ये। अदरवाइज़ ये पड़ोसी तो हमारे बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छे हैं सारे। हम सब एक फैमिली की तरह, एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। और जैसे मेरा कोई वेटर है तो वो सबके मेन्यू लेता है, उनका वेटर है तो उनका सब मेन्यू, तो हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ऑर्डर हम नहीं लेंगे ये, या मैं उनका ऑर्डर नहीं लूँगी। चेयर्स टेबल्स वगैरह भी हमने सब मतलब मिला के सब लोगों ने कंबाइन करके ली हुई हैं और सब के टेबल पे सबके कस्टमर्स बैठ रहे होते हैं। अपना काम शौक में शुरू किया या मजबूरी के तहत? जो हस्बैंड हैं, जो फैमिली है, वो सपोर्टिव है? जी, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। असल में शौक़ बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ बहुत है। सुबह से रात तक आप किचन में खड़े करते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मुझे बाहर जाना है। जैसे रमज़ानों में इतना टफ स्केड्यूल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी पूरे होते हैं। यहाँ पर अभी वक्त क्या रखा हुआ है, किस वक्त यहाँ पर आप आती हैं? स्टॉल किस वक्त ओपन होता है, किस टाइम बंद? देखिए, टाइमिंग 6 till 4 के हैं, मगर कभी 7 भी बज जाते हैं, क्योंकि नाज़िमाबाद से ऑल द वे मुझे आना होता है, तो कभी ट्रैफिक मिलता है तो हम थोड़ा लेट हो जाते हैं। नाम है ट्रीट ऑन स्ट्रीट, तो ये नाम आइडिया किसका था, आपका था या किसी और का? नहीं, ये मेरा ही आइडिया था, बिकॉज ट्रीट मीन्स ये कि हम किसी को ट्रीट दे रहे हैं
और बिकॉज हम स्ट्रीट पे हैं तो इसलिए मैंने इसका नाम ट्रीट ऑन स्ट्रीट रख दिया है। वो ख़वातीन जो काम करना चाहती हैं, वो ख़वातीन जो फील्ड के अंदर हैं, वो ख़वातीन जो हाउस वाइफ है लेकिन उनका किसी ना किसी तरह वो सोच रही हैं काम किया जाए, तो किस तरह के मसाइल हो सकते हैं जो उन्हें प्रिपेयर रहना चाहिए अगर रोड पर इस तरह आगे काम करना हो? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि बच्चे मियाँ बीवी दोनों के होते हैं, सिर्फ शौहर की मेरी जिम्मेदारी नहीं है या बच्चों के बाप की जिम्मेदारी नहीं होती है कि उनका अच्छा ब्रॉटअप करें। आजकल का माहौल ऐसा है कि हमें बहुत ज़्यादा आगे कंपटीशन है, तो बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देनी है ना। तो मेरा ये मोटिव है कि जो बीवियां हैं वो अपने शौहर का साथ दें अपने बच्चों को पालने में। आपने स्टार्ट किया था, कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था? देखिए, तकरीबन इस पर लग गया था 5-5.5 लाख। अच्छा जी। और अब रोज़ाना की इतनी आमदन हो जाती है कि आप सेटिस्फाई हैं? देखिए, अभी तक तो हम ब्रेक इवन पे हैं, अभी कोई प्रॉफिट पे नहीं जा रहे हैं हम। सैलरीज वगैरह भी इवन वो मेरे पॉकेट से ही जा रही हैं। हमारे साथ आतिका साहिबा मौजूद थे जो कि यहाँ पर शरफाबाद सिग्नल पर इनका एक फूड कार्ट है ट्रीट ऑन स्ट्रीट के नाम से, और पहले गुज़िश्ता 18 साल से ये घर से काम कर रही थी और अब तकरीबन 2 माह से यहाँ पर इन्होंने एक स्टॉल ओपन किया और इनका यही कहना है कि इसको मज़ीद ये बढ़ाएंगी। और मैंने तो इनके सूप वगैरह चेक किया है, सूप सो टेस्टी, एंड आई एम आल्सो रिकमेंड यू कि आप भी जब यहाँ से गुजर रहे हो या यहाँ आएँ तो इनका टेस्ट करें। अपने मेज़बान जो है मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।